ये स्ट्रेटजी मेरी वो हैं जिसकी मदद से बच्चे टॉप करते हैं। मेरे पास जो बच्चे ट्यूशन भी पढ़ते हैं वो इलाके में पूरे में हाईएस्ट नंबर ले लेते हैं। तो मैं वो स्ट्रेटजी बता देता हूँ कि जिस तरीके से बच्चा टॉपर बन सकता है। 9th क्लास की या जितने भी कॉलेज के बच्चे हैं वो हुँ, सारे तशरीह में 5 में से 5 नंबर नहीं ले पाते। हुँ, क्योंकि तशरीह के शेर के 2 शेर होते हैं, उन्हें वो एक्सप्लेन करते हैं। कभी 2 शेरों को आपने एक्सप्लेन नहीं करना। हुँ। आपने एक शेर लिखना है, उसकी एक लाइन, उसे एक्सप्लेन करना है आपने, देन दूसरी लाइन लिखनी है, फिर उसे एक्सप्लेन करना है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट, कभी तशरीह में ये नहीं लिखते कि शायर इस शेर में ये कहता है। अच्छा, शायर का नाम लिखते हैं। अच्छा। आप भी यही करते रहे हैं, शायरी शेर में ये कहता है। आपको मेरी मुस्कुराहट से अंदाज़ा नहीं हुआ होगा? जी, क्योंकि अंदाज़ा ये हो गया। बेसिकली अब चीज़ें। बात सुनिए, ये हुँ, स्ट्रेटजी मेरी वो हैं जिसकी मदद से बच्चे टॉप करते हैं। हुँ, हुँ। मेरे पास जो बच्चे ट्यूशन भी पढ़ते हैं वो इलाके में पूरे में हाईएस्ट नंबर ले लेते हैं, ठीक है? तो मैं वो स्ट्रेटजी बता देता हूँ कि जिस तरीके से बच्चा टॉपर बन सकता है। तो ये चीज़ तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि असातिज़ा बताते हैं। उन्हें मतलब मुझे कहा गया कि अगर सपोज़ मैं जब पढ़ रहा नहीं, जब था, उसने टॉप तो ही नहीं किया मुझे उस्ताद ने तो वो कैसे बता सकता है? सिंपल स्ट्रेटजी है। देखिए मेरा सिंपल रूल है। अच्छा, एक टॉपर स्टूडेंट के लिए टॉपर उस्ताद का होना हाँ, ज़रूरी मेरा है। सिंपल सिंपल मेरा पॉइंट है। देखिए माइंड क्लियर होना चाहिए। अक्सर लोग बोलते हैं कि फेलियर इज़ द बेस्ट टीचर। मैं हुँ, कहता हूँ फेलियर इज़ नॉट अ बेस्ट टीचर। एक फेलियर टीचर बेस्ट हो ही नहीं सकता यार। हुँ। आपका टीचर खुद कामयाब नहीं हुआ और वो आपको कह रहा है मैं कामयाब कर दूँगा। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं सर करता। हमारे ज़्यादातर इदारों में ज़्यादा क्या हर इदारे में मामला तो यूँ ही है हाँ, सारे कि टीचर्स जो आपको मिलते हैं, हुँ, वो बज़ाहिर तो लगता यूँ ही है कि शायद ये सक्सेसफुल हैं, लेकिन वो चूँकि अपनी फ़ील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, तो फिर वो ऑप्शन रखते हैं कि हमने टीचिंग करनी है। तो यही तो मिस्टेक है ना। टीचिंग अपनी मर्ज़ी से जिस तरह एक तबलीग करनी आपको होती नहीं है। लगता कि अगर मैं ही अगर कामयाब हाँ, हो जाऊँ, तो मैं क्यों अपनी यूनिवर्सिटी में या किसी इदारा अगर मुझे ऑफ़र करता है कि आके हमारे स्टूडेंट्स को मीडिया के ऊपर बात करने के हवाले से आप बताएँ, उनको सिखाएँ, तो मैं क्यों जाऊँगा? चूँकि मेरे पास तो टाइम ही नहीं होगा। नहीं टाइम मैनेज हो जाता है। टाइम सर आपके पास ज़रूरत होता भी है। तो होती है ना कि अगर मैं अपनी सोने का प्रोफ़ेशन वक़्त है से। ना, हुँ, हुँ। सोने के वक़्त हुँ, हुँ। छोड़ देना सोना। मैंने पिछले 10 साल से संडे नहीं देखा, तो संडे छोड़ना पड़ेगा। देखिए सैक्रिफ़ाइस के बगैर कोई चीज़ नहीं मिलती है हुँ, आपको। अक्सर लोग मुझे बोल रहे होते हैं कि आप कितने बच्चे रिकमेंड हुए, इतनी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इतनी किताबें कैसे याद कर रहे हैं। देखिए किसी एक को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। हुँ। मैं अक्सर बोलता हूँ कि अगर मैं चलाया था गवर्नमेंट एम्प्लॉयी होता, तो आज ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयी बच्चे कैसे होते? हो ही ना पाते। तो आपको तो अपने जिस्म की कुर्बानी देनी लेकिन पड़ेगी। सर हम मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, वो कहते हैं कि आप किताबी कीड़ा ना बने। आप टॉपर्स की बात कर रहे हैं या असातिज़ा अगर टॉपर्स होंगे, तो वो तो पढ़ के ही होंगे ना, जैसे हाँ आपने जी, इतनी हाँ ज़्यादा जी। किताबें पढ़ी हैं। तो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं बहुत से, वो अपने मुख्तलिफ लेक्चर्स में ये कहते हैं कि आप प्रैक्टिकल बनें। आप अगर कोई बात किताब पे लिखना जानते हैं, तो उसको प्रैक्टिकल करना भी आपको आना चाहिए। तो एक बात प्रैक्टिकल बोल कैसे मुमकिन दूँ होगा? लेकिन आप इसे कट कर देंगे मेरे ख़्याल से या कर देंगे नहीं, अपलोड? नहीं, आप बताएँ। जी, जी। मोटिवेशन स्पीकर का नाम सुनते ही मुझे इंश्योरेंस कंपनी याद आ जाती है। ये मोटिवेशन स्पीकर इंश्योरेंस कंपनी की तरह है। अच्छा। हाँ, सेम वही स्ट्रेटजी है। एक बंदा आता है उसे कहते हैं 10 और लेके आ जाओ। ये खुद तो आपसे पैसे लेके अमीर हो जाते हैं लेकिन कभी आपको कामयाब नहीं होने देते। हुँ, ये इनका माइंडसेट होता है इस चीज़ का। ये सारे के सारे झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बच्चा अगर टॉपर बनता है हम उसे कहते हैं जी रट्टा मारता है। वो रट्टा नहीं मारता भाई, मेहनत करके हुआ है। और ज़्यादा नंबर लेने का मकसद ये नहीं है कि आपकी अच्छी नौकरी हो जाए, ज़्यादा हुँ, तनख्वाह हो जाए। हम कहते हैं यार ये बच्चे ने 900 प्लस मार्क्स लिए हैं, देखो इसे नौकरी क्यों नहीं मिल रही। भाई 900 पास मार्क्स नहीं है, उसे नॉलेज उसके पास तुमसे ज़्यादा है। अगर उसे जॉब नहीं भी मिली, नॉलेज ज़्यादा है। नॉलेज की इन्वर्सली हमें इनकम से नहीं हमें उसे कंपेयर करना चाहिए। हुँ, और ना ही एजुकेशन को हमें इनकम से कंपेयर करना चाहिए कि एक बच्चा एजुकेटेड है राइट, और वो कितना कमाता है। हुँ। कमाता तो रेडी वाला ज़्यादा है। फिर रेडी लगा लो ना, बेचो केले अमरूद, किसी ने मना नहीं किया। मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो रेडियाँ लगाते हैं, वो महीने का 3-3 लाख कमाते हैं। 3 लाख आप भी नहीं कमाते होंगे, मैं भी नहीं कमाता होऊँगा। तो मसला ये नहीं होता कि आप 3 लाख कमाता कौन ज़्यादा है, मसला ये होता है कि इल्म को लेके सैटिस्फाई कौन है। हुँ। एक बंदा 25-30 हज़ार रुपए तनख्वाह लेके ईमानदारी से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा के आता है, वो सैटिस्फाई है, मुतमईन है। देखिए इल्म जो है ना, इसमें कारोबार नहीं आना चाहिए। अगर इसमें कारोबार आ जाएगा, तो फिर ये इल्म चल ही नहीं सकता। तो मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं ये कारोबार करते हैं। हाँ, खुद पाकिस्तान के खुद बेनता पढ़े-लिखे नहीं होते इतने। पाकिस्तान के बेनतहा मोटिवेशनल स्पीकर्स मेरे से राब्ता करते हैं, उनके नाम ही रहता है, मेरे से राब्ता करते हैं, बंदा भेजते हैं मेरे पास और मुझे से रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं किसी दिन उनके पास चला जाऊँ, लेकिन मैं आज तक ज़िंदगी में किसी मोटिवेशनल स्पीकर से कभी नहीं मुलाकात की। पसंद भी नहीं है। मैं उनसे मिलना ही नहीं चाहता क्योंकि उनका रेट ही बहुत हाई है, 50,000 10,000 माँगते हैं। तो हुँ। अगर कोई फ्री मोटिवेशनल स्पीकर मिला तो मिल लूँगा, वैसे मिला अभी तक मुझे कोई नहीं है। नहीं तो ऐसी बात करें तो बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स के कारोबार बंद हो जाएँगे। बड़ी-बड़ी एकेडमिक उनके इंस्टीट्यूट्स हैं, तो जहाँ काफ़ी है पे तो। हज़ारों की तादाद में बच्चे पढ़ते हैं। तो एक मोटिवेशनल स्पीकर के फ़ादर हैं, उन्होंने मुझे कॉल की हुँ। और वो पाकिस्तान का मोटिवेशनल स्पीकर है, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे बेटे को कोई एडवाइस देना चाहोगे? तो मैंने कहा सर दे देता हूँ। मैंने कहा बेटा कोई और काम कर लो क्योंकि ये तुम्हारा मोटिवेशन वाला कारोबार खत्म होने वाला है। यही मैंने सेम एडवाइस दी थी उसके बेटे नहीं को। तो उनका क्या रिएक्शन था? उनका रिएक्शन यही था, हँस रहे थे।
तो कह रहे थे यार आप कैसी बातें कर रहे हो, मैंने कहा मैं जो बात कर रहा हूँ बिल्कुल सच कर रहा हूँ। अवेयरनेस जो है ना, मशहूर है, मकबूल है काफ़ी? हाँ जी, इसलिए नाम नहीं लिया उनका। अच्छा। लेकिन उनके फादर ने फिर मेरा शुक्रिया भी अदा किया था। उन्होंने कहा था बिल्कुल, और उनका बच्चा इस टाइम मोटिवेशन स्पीकर के साथ साइड बिज़नेस कर रहा है हुँ। अपने आप को सेफ साइड रखने के लिए।